हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। जैसा कि हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन, जो कि हमारे बीपीएड सेमेस्टर 3 का पार्ट है, सब्जेक्ट है। और उसमें आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड पे। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हैं, जिसके अंदर मैंने यूनिट 1 को कवर कर लिया था और जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और जो भाई बहन को यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम यूनिट 2 पे बात करेंगे और इस वीडियो में हम वीडियो को अंत तक देखिएगा। यूनिट 2 को हम यहाँ पर पूरा फिनिश कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। पूरी यूनिट एक ही वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 में हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत लोगों की डिमांड थी कि स्पोर्ट्स मेडिसिन पे वीडियो बनाएं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोगों के लिए। तो मैंने बहुत ही ईजी और सरल भाषा में यहाँ पर वीडियो बनाई है ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि हमारे यूनिट 2 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ फिजियोथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, तो प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा व्यायाम के जरिए शरीर की मांसपेशियों को सही अनुपात में सक्रिय करने की विद्या फिजियोथेरेपी कहलाती है। ठीक है, फिजियोथेरेपी क्या है? प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा व्यायाम के जरिए शरीर की मांसपेशियों को सही अनुपात में सक्रिय करने की विद्या फिजियोथेरेपी कहलाती है। इसे हिंदी में भौतिक चिकित्सा कहा जाता है। फिजियोथेरेपी को हिंदी में क्या कहा जाता है? भौतिक चिकित्सा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी को हिंदी में भौतिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। फिजियोथेरेपी एक मरीज की गतिशीलता, कार्य और कल्याण को बहाल करने के लिए उपचार है। फिजियोथेरेपी शारीरिक पुनर्वास, चोट की रोकथाम और स्वास्थ्य और फिटनेस के माध्यम से मदद करता है। ठीक है, फिजियोथेरेपी इन सब चीज़ों में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, जैसे हमारा शारीरिक पुनर्वास, फिर हमारा चोट की रोकथाम और स्वस्थ और फिटनेस के माध्यम से मदद करता है हमारा फिजियोथेरेपी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंस हमारा है चोट के बचाव के लिए। देखिए मैंने उसका मैंने हेडिंग के अंदर का भी चीज़ें लिख रखी हैं ताकि आपको एक अच्छा सा नोट्स यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं चोट के बचाव के लिए। ठीक है, जब हम किसी भी प्रकार की गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं खेल चोटों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से जल्द ही ठीक हो जाते हैं और पुनः अपने खेल गतिविधियों में अपने प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचाते हैं। फिजियोथेरेपी खेलों में लगने वाली चोटों से बचाव के लिए भी कार्य करता है। जाहिर सी बात है, फिजियोथेरेपी किसके लिए काम कर रहा है? यहाँ पर चोट से बचाव के लिए। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी में। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आपका कह रहा है खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी के माध्यम से खिलाड़ी अपने खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में सक्षम रहता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी के माध्यम से खिलाड़ी के प्रदर्शन को उच्च स्तर तक ले जाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है ये। पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं थकान को दूर करने के लिए। जब खिलाड़ी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग में थकावट महसूस करने लगता है तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से खिलाड़ी की थकावट को दूर किया जा सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक ही इवेंट खिलाड़ी के लगे होते हैं, जैसे आज हमारा 5000 मीटर है तो मान के चलिए 10,000 मीटर हमारा कल है और इवनिंग में 5000 मीटर हमने रनिंग किया है। ठीक है, हमने इवेंट कंप्लीट किया है, तो थोड़ा वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, मसाज की भी ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत खिलाड़ी को पड़ती है ताकि उसका बॉडी जो है वो जल्दी से रिकवर हो नेक्स्ट डे जो इवेंट उसका लगा है उसके लिए। जब उसका बॉडी ही रिकवर नहीं होगा, वो थकावट महसूस करेगा, तो नेक्स्ट डे अगर 10,000 मीटर उसको दौड़ना है तो नहीं दौड़ पाएगा, परफॉर्मेंस ही उसका नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी जो थकावट को भी दूर करने में अपना वहाँ पे लाभदायक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं शरीर को वार्म अप करने के लिए। कई प्रकार के खेलों में देखा गया है कि खिलाड़ी फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही अपने शरीर को गर्म करता है ताकि वह अपने खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। ठीक है, कई सारे खेलों में भी फिजियोथेरेपी को वार्म अप के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है,
मस्तिष्क संबंधी विकार, ये क्या चीज़ है इसको देखते हैं। जब किसी भी खिलाड़ी को किसी भी प्रकार के स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है, जैसे स्ट्रोक मतलब होगा जैसे पैरालिसिस हो गया, कहीं ना कहीं पे नस उसकी ब्लॉक हो गई, नर्व ब्लॉक हो गई, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है तब फिजियोथेरेपी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के स्ट्रोक को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही किसी भी प्रकार का फालिस हो गई हो, पैरालिसिस हो गया, फेशियल पाल्सी हो गई हो, कहीं भी नर्व ब्लॉक हो गई हो, तो फिजियोथेरेपी सबसे नंबर 1 ट्रीटमेंट है उसका, बहुत ही जल्दी रिकवर होता है। ठीक है, और दवा तो करते ही करते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा हम देखते हैं कार्डियो पल्मोनरी स्थितियाँ। जब कोई खिलाड़ी सांस लेने की समस्याओं से पीड़ित हो जाता है तब फिजियोथेरेपी के माध्यम से वह जल्दी ठीक हो जाता है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी काम करती है। सातवां हमारा है दर्द प्रबंधन। जब खिलाड़ी को खेल में खेलते समय किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो उसे दर्द का सामना करना पड़ता है और फिजियोथेरेपी के माध्यम से उस दर्द को ठीक किया जा सकता है। ये हमारे 7 पॉइंट थे जो हमने लिख रखे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोथेरेपी, जो कि उसके सिलेबस में हमारे दिया हुआ है। इलेक्ट्रोथेरेपी क्या चीज़ है उसको देखते हैं। यह विद्युत की मदद से दी जाने वाली चिकित्सा है। मतलब इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है, विद्युत की मदद से, इलेक्ट्रिक की मदद से ही चलती है ये। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोथेरेपी। यह विद्युत की मदद से दी जाने वाली चिकित्सा है। इसके द्वारा शरीर के उपचार वाले भागों में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस थेरेपी का प्रयोग नई तथा पुरानी चोटों में किया जाता है। ठीक है, इस थेरेपी का प्रयोग इसमें नई और पुरानी चोटों दोनों में किया जाता है। आगे देखते हैं, जब किसी भी खेल चोटों को इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा ठीक किया जाता है तो उसे इलेक्ट्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि हमें चोट लगी और फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से उस चोट को अगर हम ठीक करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी मुख्य रूप से भौतिक चिकित्सा में उपयोग की जाती है। इलेक्ट्रोथेरेपी किसके अंदर यूज़ की जा रही है, फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी को क्या बोलते हैं हिंदी में, भौतिक चिकित्सा, समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला है मांसपेशियों की ऐंठन से आराम या ऐंठन में आराम। आगे देखते हैं हम, दूसरा है रक्त परिसंचरण में वृद्धि। तीसरा है मांसपेशियों का पुनर्वास। चौथा है दर्द का प्रबंध। ठीक है, कुछ ये पॉइंट हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोथेरेपी है वो अपना योगदान यहाँ पर देती है या निभाती है। ठीक है, चलिए अब हम इमेज के माध्यम से समझेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी है क्या। देखिए ये इलेक्ट्रोथेरेपी है, ये यहाँ पे देखिए पैड दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये पैड आप उस पार्ट पे लगाते हैं जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की इंजरी हुई हो। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की हाथ में इंजरी, पैर में इंजरी, तो उस जगह पे ही आपको ये पैड लगाना है। ये देखिए यहाँ से वायर गया हुआ है, वायर की पूरा गया हुआ है जो कहीं एक मशीन से कनेक्ट होता है और वहीं से वो इलेक्ट्रोथेरेपी वहीं से पूरा प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपको शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक ऐसा लगता है। ठीक है, वही हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। खेलों में चोट के इलाज के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी के विभिन्न तथ्यों को अपनाया जाता है जो कि इस प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है डायथर्मी, ये इसके अंदर ही आते हैं, मतलब इतने सारी चीज़ें इसके अंदर आती है जो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर। डायथर्मी, दूसरा हमारा है इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, तीसरा है डायप्लस थर्मी, चौथा है अल्ट्रासोनिक रे। इतनी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, आपकी इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर। तो इनको भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है डायथर्मी। यह एक प्रकार की विद्युतीय चिकित्सा विधि है। इसके अंतर्गत विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इसका उपयोग ऊतकों के गहराई तक घाव भरने के लिए किया जाता है। डायथर्मी को उसके तरंगों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है जो कि इस प्रकार है। देखिए ये सब जितने भी हमारे हैं ये सब विद्युतीय आवेग, मतलब कि उससे चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी है सब, और उसी के ही ये पार्ट है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना ज़रूरी है ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है, अब इनके जो मुख्य भाग हैं या वो जो निम्नलिखित हैं उनको देखना है कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा है लॉन्ग वे डायथर्मी।
लॉन्ग वेव डायथर्मी, फिर है शॉर्ट वेव डायथर्मी, फिर हमारा है माइक्रोवेव डायथर्मी। ये तीन हैं, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव डायथर्मी और माइक्रोवेव डायथर्मी। अब ये देखिए हमारा ये डायथर्मी यही चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है जो कि इस तरह से वर्क करता है और डायथर्मी हमारा कैसे काम कर रहा है इस मशीन के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेंट। यह एक विद्युतीय चिकित्सा विधि है जिसमें विद्युत उत्तेजना मांसपेशियों में प्रवेश करती है। इस विधि में पैराधमनी तरंगों और विद्युतीय मांसपेशीय उत्तेजना तरंगों को तीव्र मुलायम ऊतक चोटों के उपचार में उपयोग किया जाता है, जैसे कि मांसपेशी खिंचाव, गुंबड़, मांसपेशी ऐंठन आदि। आगे चलते हैं। यह मांसपेशी मोच को कम करता है, ठीक है, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रल मसल स्टिमुलेशन है, तो यह मांसपेशी मोच को कम करता है तथा मांसपेशी के खिंचाव को भी कम करता है तथा अनेक प्रकार के दर्द से भी राहत दिलाता है। ये जो थेरेपी है वो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा काम करती है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा तीसरा है डायप्लस थेरेपी। यह एक विद्युतीय चिकित्सा विधि है जिसमें विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग मुलायम ऊतकों एवं हड्डी की तीव्र सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इस थेरेपी का प्रयोग सूजन को कम करने में, दर्द से आराम दिलाने में, मांसपेशी ऐंठन को कम करने में तथा रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इंफ्रारेड रेस, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए उसको देखते हैं। इंफ्रारेड थेरेपी शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द और सूजन के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें किरणों की लंबाई 40 लाख एम्पीयर से 70,000 एम्पीयर यूनिट होती है। यह किरणें सूर्य, विद्युतीय हीटर आदि से ली जाती हैं। विशेष रूप से इंफ्रारेड लैंप का प्रयोग इस विधि में किया जाता है। इस विधि को 10 से 15 मिनट के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए इंफ्रारेड जो रेज है उसके अंदर क्या है, इंफ्रारेड लैंप का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लैंप का प्रयोग किया जाता है और ये जो विधि है वो कितने मिनट तक की जाती है, 10 से 15 मिनट तक की जाती है, ठीक है। चलिए एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये हमारी इंफ्रारेड है, देखिए इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, आप इमेज के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेज क्या है उसको देख लेते हैं। पैराबैंगनी किरणें सूर्य की किरणों द्वारा उत्सर्जित होती हैं। इन सूर्य की किरणों में इंफ्रारेड किरण की मात्रा अधिक और पैराबैंगनी किरणों की मात्रा कम होती है। इसमें हम मरकरी की मदद से अल्ट्रावायलेट किरणों का उत्पादन करते हैं, जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। यह रक्त नलिका में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है तथा पुरानी चोटों के लिए यह सबसे प्रभावी चिकित्सा विधि मानी जाती है। यहाँ पर यह है, ठीक है, यह सबसे प्रभावी चिकित्सा विधि मानी जाती है। देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर आँख के ऊपर उनके पट्टी रखी हुई है, यहाँ पर पट्टी आँख के ऊपर है और ये हमारी अल्ट्रावायलेट रेज है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी, ठीक है, उसको देखते हैं। इस चिकित्सा में एक उच्च आवृत्ति वाले विद्युतीय धारा द्वारा अधिक गहराई में स्थित ऊतकों को ऊष्मा प्रदान की जाती है। इस विधि में विद्युतीय धारा बिना ज्वलनशील प्रक्रिया के गहरे ऊतकों में ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसी भी प्रकार के दर्द को ठीक करने में बहुत ही लाभदायक विधि मानी जाती है। मतलब किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसके अंदर शॉर्ट वेव डायथर्मी बहुत ही लाभदायक विधि मानी जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इमेज के माध्यम से। शॉर्ट वेव डायथर्मी कुछ इस तरह से दी जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है शॉर्ट वेव डायथर्मी डिवाइस रखी हुई है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अल्ट्रासोनिक रे, ठीक है, ये भी हमारा दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक मसाज थेरेपी एक तरह की थेरेपी है जिसमें शरीर में समस्याओं के इलाज के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग शामिल है। विशेष रूप से मस्कुलो स्केलेटल समस्याएं जैसे कि मोच, सूजन और मांसपेशियों में खिंचाव। अल्ट्रासाउंड थेरेपी कोमल ऊतकों को गहरी गर्मी के माध्यम से उपचार को बढ़ावा देती है। थेरेपी का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में रक्त प्रवाह को बढ़ाना और दर्द कम करना है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक थेरेपी जोड़ों की सूजन, मांसपेशियों में ऐंठन और टेंडेनिटिस जैसी सामान्य स्थितियों को ठीक करने के लिए जानी जाती है। कुछ इस तरह से दिखती है हमारा अल्ट्रासोनिक रे, कुछ इस तरह से दिखाई देती है और इस तरह से ही दी जाती है। इन चीज़ों के अंदर जो कि मैंने लिख रखा है, ये अल्ट्रासोनिक रे दी जाती है, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की जो नई नई वीडियो हैं वो आप तक मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।